परिवार और लिंग। सत्र 4। आत्मनिरीक्षण और विवादों का हल। नमस्कार, इस सत्र में आपका स्वागत है। उद्देश्य: इस सत्र के अंत में आप निम्न कार्य कर सकेंगे। विवाद की परिस्थिति में अपनी भूमिका के बारे में आत्म जागरूकता बढ़ाना, किसी परिस्थिति या पिछले अनुभव या घटना पर व्यवस्थित रूप से स्वचिंतनशील होना, विवाद को हल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना। इस सत्र में हम निम्नलिखित को शामिल करेंगे। पहले हम आत्मनिरीक्षण और विवादों का हल के परिचय पर गौर करेंगे। फिर हम स्वचिंतनशील प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद चर्चा और समूह प्रस्तुतियां होगी। अंत में हम एक असाइनमेंट और सारांश के साथ सत्र का समापन करेंगे। विवाद किसी भी परिस्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं। आपके कार्यस्थल और घर में भी राय और उद्देश्यों में भिन्नता के कारण विवाद हो सकते हैं। विवादों के समाधान का आकलन नेतृत्व की क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसमें एक शांत और नियंत्रित दृष्टिकोण के साथ मौखिक और अशाब्दिक संचार पढ़ने की क्षमता शामिल है। एक व्यक्ति को जो विवाद को हल करता है, वह एक बिचौलिया या तीसरा व्यक्ति या उस विवाद में शामिल व्यक्ति हो सकता है। उनका विवादों के हल की कला में पारंगित होना आवश्यक है, जो कि उन्हें घटना को अलग नजरिए से देखने की क्षमता देता है। ये गतिविधि आपकी सहायता के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि परिवार या कार्यस्थल में होने वाले विवादों को एक व्यवस्थित स्वचिंतनशील प्रक्रिया से हल किया जा सके। ये एक प्रयास है बढ़ते तनाव और गलतफहमी को दूर करने का एक वैचारिक स्पष्ट संप्रेषण के द्वारा निर्मित कार्य योजना है। फोन कॉल या व्यक्तिगत संप्रेषण के माध्यम से एक स्पष्ट विचारशील मौखिक संचार, ईमेल या पत्र के माध्यम से लिखित संप्रेषण एक 6 चरण स्वचिंतनशील मॉडल की मदद से। आइए सबसे पहले एक स्वचिंतनशील प्रश्न से शुरू करते हैं। आपके अनुसार विवाद में योगदान करने वाले कारक क्या हैं? वीडियो रोकें और अपने विचारों को साझा करें। आइए देखें विवादों में सबसे अधिक योगदान देने वाले कुछ कारक। व्यक्तित्व प्रकार। विवाद में योगदान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक वंशागत हो सकती है। यह या तो माता पिता से विरासत में मिला हो सकता है या सांस्कृतिक माहौल से हो सकता है। एक और कारक कौशल में व्यक्तिगत मतभेद, प्रभाव, ज़रूरतें, नज़रिया, सूचना प्रसंस्करण, मूल्यों और भय में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। आइए एक और स्वचिंतनशील प्रश्न पर नजर डालें। विवाद का कोई आम प्रकार जिसका सामना आप घर या कार्यालय में कर सकते हैं। आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? ऐसी स्थितियों में आप
क्या सकारात्मक और नकारात्मक रणनीति चुनते हैं? बोर्ड पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रणनीतियों की सूची बनाएं। सूची से नकारात्मक मुकाबला करने की रणनीतियों को इंगित करें और पूछें, संभावित सकारात्मक मुकाबला रणनीतियाँ क्या है? अगला, हम 1988 में ग्राहम गिब्स द्वारा विकसित गिब्स के चिंतनशील चक्र से अपनाया गया एक चिंतनशील मॉडल देखेंगे। कभी-कभी किसी मामले में आत्मनिरीक्षण सौहार्दपूर्ण तरीके से मदद करता है। आइए देखें कि इस मॉडल का उपयोग करके व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विवाद को कैसे हल किया जाए। इस मॉडल में 6 चरण हैं। इन चरणों पर एक नज़र डालें। चरण 1, अनुभव का विवरण दें। चरण 2, अनुभव के बारे में भावनाएं और विचार। चरण 3, अनुभव का मूल्यांकन करें, अच्छा एवं बुरा दोनों। चरण 4, परिस्थिति का मूल्यांकन करें। चरण 5, आपने जो सीखा और जो आप अलग अलग तरीके से कर सकते थे उसके बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे। चरण 6, आप भविष्य में इसी तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे, इसके लिए कार्य योजना बनाएं। Now let's watch a video on the Gibbs reflective cycle.
using Powtoon. आइए इनमें से प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। चरण 1, अनुभव का विवरण दें। इस चरण में अतीत में हुए अनुभव घटना का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। आपको प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जैसे 1, कब और कहाँ हुआ? 2, कौन मौजूद था? 3, आपने और लोगों ने क्या किया? 4, इस परिस्थिति का परिणाम क्या था? 5, आप वहाँ क्यों थे? 6, आप क्या चाहते थे? वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें। चरण 2, अनुभव के बारे में भावनाएं और विचार। दूसरा चरण अनुभव के बारे में भावनाओं और विचारों का वर्णन करना है, प्रश्नों के उत्तर देकर, जैसे 1, इस परिस्थिति के होने से पहले आपने क्या महसूस किया? 2, जब यह परिस्थिति हुई थी तब आपने क्या महसूस किया था? 3, आपको क्या लगता है कि इस परिस्थिति के दौरान अन्य लोगों ने क्या महसूस किया? 4, इस परिस्थिति के बाद आपने क्या महसूस किया? 5, अब आप इस परिस्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? 6, आपको क्या लगता है कि अन्य लोग अब इस परिस्थिति के बारे में क्या महसूस करते हैं? वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें। चरण 3, अनुभव का मूल्यांकन करें, अच्छा एवं बुरा दोनों। तीसरा चरण आपके अनुभव का मूल्यांकन करना है, अच्छे और बुरे दोनों का कुछ सवालों के जवाब देखकर, जैसे 1, इस परिस्थिति के बारे में सकारात्मक क्या था? 2, नकारात्मक क्या था? 3, क्या अच्छा हुआ? 4, क्या अच्छा नहीं हुआ? 5, आपने और अन्य लोगों ने इस परिस्थिति में क्या योगदान दिया, सकारात्मक या नकारात्मक? वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें। चरण 4, परिस्थिति का विश्लेषण करें। इस चरण में आपको अपने निरीक्षण के लिए अधिकतम समय बिताना होगा। पिछले चरणों, कारकों, लोगों और अपने आप को उस परिस्थिति पर विचार करें, इन प्रश्नों को पूछकर, जैसे 1, चीज़ें अच्छी क्यों हुई? 2, अच्छी क्यों नहीं हुई? 3, क्या अच्छा हुआ? 4, क्या अच्छा नहीं हुआ? 5, आपने और अन्य लोगों ने इस परिस्थिति में क्या योगदान दिया, सकारात्मक या नकारात्मक? वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें। चरण 5, आपने जो सीखा और जो आप अलग अलग तरीके से कर सकते थे, उसके बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे। इस चरण में आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 1, मैंने इस परिस्थिति से क्या सीखा? 2, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए परिस्थिति और अधिक सकारात्मक कैसे हो सकती है? 3, मुझे अपने अंदर और किस प्रकार का कौशल विकसित करना होगा ताकि इस प्रकार की स्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकूं? 4, मैं और क्या कर सकती या सकता था? वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें।
चरण 6, कार्य योजना। अंतिम चरण में आप भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे, उसके लिए एक कार्य योजना तैयार करना है। आपको इसके लिए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जैसे 1. अगर मुझे पुनः इस तरह की चीज़ करनी होगी, मैं उसे अलग तरीके से कैसे करूँगा। 2. कैसे ज़रूरी कौशल विकसित करूँगा जिनकी मुझे आवश्यकता है। 3. मैं यह कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मैं अगली बार अलग तरह से काम कर सकता हूँ। वीडियो रोकें, लिखें और चर्चा करें। अब एक उदाहरण का उपयोग करके मॉडल के 6 चरणों पर चर्चा करते हैं। एक समस्या चुनें जिसे आप अपने परिवार या कार्यस्थल में हल करना चाहते हैं। फिर गिब्स चिंतनशील चक्र लागू करें और एक समाधान के साथ आए। वीडियो रोकें और समूह प्रस्तुति। आज इस सत्र से हमने क्या सीखा? चलिए एक नज़र डालते हैं। लोगों के नज़रिए को समझना विवाद समाधान के लिए महत्वपूर्ण है। विवाद की पृष्ठभूमि की पहचान करना महत्वपूर्ण है। आपके पास 2 विकल्प हैं, मुखर होना या सहयोगात्मक होना। धन्यवाद दोस्तों, आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।